पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का ज्ञान कर्म और कर्ता, उसका सात्विक राजसिक और तामसिक भेद से त्रिविध भेद बताया जा रहा है। सात्विक भेद से भेद, राजसिक भेद से भेद और तामसिक भेद से भेद, माने 3 गुण निमित्तक भेद बताया गया। पहले ज्ञानगत भेद बताया, कर्मगत भेद बताया। तो कर्मों का संपादन करने वाला जो कर्ता है, करने वाला, कर्ता माने करने वाला, तो उस कर्ता के भेद बताए गए जा रहे हैं। तो उसमें सत्वगुण संबंधी जो कर्ता है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। रजगुण संबंधी जो कर्ता है वो राजसिक कहलाता है। तमोगुण से संबद्ध कर्ता तामसिक कहलाता है। तो सात्विक कर्ता कौन होता है? तो उसमें 26वें श्लोक के प्रसंग से समाधान दिया कि मुक्त संगो अनहमवादी, आसक्ति से रहित होता है ये। और क्योंकि कर्ता होने से सामान्य अहंकार तो रहेगा, पर इतना अहंकार कम रहेगा कि किसी को प्रतीत भी नहीं होता। अहम के बिना तो कर्ता बनेगा नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, स्त्री हूँ, है ना, तो पति हूँ, पत्नी हूँ, ये इतना भाव तो रहना पड़ेगा। उसके बिना तो नहीं होगा। पर ब्रह्मचारी होने का ही एक अभिमान है, अहंकार है। सन्यासी होने का एक अहंकार है। और थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, उसका एक अहंकार है। वैसे जो एक जटिल अहंकार होता है एक तरह का, जो दूसरों को पराजित करना चाहता है, धौंस जमाना चाहता है, जिसको बोला जाता है घमंडी। पर ऐसा जरा भी नहीं, प्रतीति नहीं होता इसमें। अनहमवादी है और धृति उत्साह उससे युक्त है, धैर्यशाली है, घबराता नहीं है, बहुत सोच विचार करके काम शुरू करता है। शुरू करने के बाद उसको अंत तक ले जाने के लिए प्रयास करता रहता है। और उद्यमशील है। उद्यम है, उत्साह माने उद्यम वाला है, पुरुषार्थ वाला, प्रयत्नशील, प्रयास। और ये धृति और उत्साह उससे समन्वित है, माने ये धृति और उत्साह इससे संबंधित ही रहता। अन्वित का मतलब होता है जुड़ा रहना। जरा भी अपने कार्य में इंद्रियगत शैथिल्य नहीं आने देता, न मनोगत शैथिल्य आने देता है।
और नहीं शरीर शिथिल हो जाए तो उससे अपने आप में उत्साह बनाए रखता है, शिथिलता नहीं आने देता। एक भाव होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों को तो उतना पता है कि नहीं, जब कभी पैदल चलना होता है, नर्मदा परिक्रमा इत्यादि, थक जाता है, गंतव्य तक शाम को नहीं पहुंचता, तो रुके कहाँ, कभी जंगल है, कभी भोजन पानी मिलने की जगह नहीं है, एकांत है, तो फिर एक दूसरे को हौसला देते हैं, है ना। अरे किसी तरह से थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे ना तो पहुंच जाएंगे अपने ठौर तक, जहाँ भोजन पानी मिल सकता है, अन्य क्षेत्र जहाँ की व्यवस्था जहाँ होती है। हमको याद है कि हम बचपन में जब माँ के साथ ननिहाल जाते थे तो वो कुछ चढ़ाई होकर के चढ़ करके जाना पड़ता था। बच्चे थे, 10-12 साल के रहे होंगे, और पहाड़ के बच्चे 10-12 साल में दौड़ते हैं, पहाड़ों में भी दौड़ते हैं, और काफ़ी देर तक जहाँ चलना पड़ता था, पहले थक जाते, फिर माँ समझा देती है बस पहुँच ही गए, बस पहुँच ही गए, वो पहाड़ दिख रहा है ना, बस उसी वहीं गए तलहटी में, फिर वहाँ गया, फिर बस इसके आगे, फिर गुस्सा आता, फिर अभी कह रही थी वहाँ, अभी करते वहाँ, अभी कर वहाँ। और क्योंकि ये उत्साह बिखरने नहीं देना है ना, उत्साह बिखर गया तो फिर बैठ जाएगा, बैठेगा तो चलेगा कैसे। तो इस प्रकार का उत्साह आपके इंद्रियों में भी, मन में भी, प्राणों में भी, शरीर में भी, बुद्धि में भी, तो ये अन्वित है, जुड़ा हुआ है, धृति उत्साह समन्वित। और सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है, करने में तो कोई कोताही नहीं रखता और बहुत अच्छी तरह करता है, और फल के विषय में वो निश्चिंत परमात्मा पर छोड़ता है। मेरा जो काम है मैंने कर दिया, और जिस ढंग से शास्त्र बताता है, शास्त्र आज्ञा से मैंने कर दिया, और आगे फल जो मिले परमात्मा की मर्जी, उसमें शिकायत नहीं रखता। शिकायत क्यों नहीं रखता बताऊं? वो जानता है कि फल मिलना या नहीं मिलना वो मेरे प्रारब्ध के अधीन है। यदि हमने कमाई करके रखा, अदृष्ट है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, देने वाला परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु जो पाया जाएगा उसके प्रति निर्माण हमने किया है। जो इसे मिलना है, असफलता मिलनी है या सफलता मिलनी है, वह निमित्त कारण मात्र है। जैसे आप बीज बोते हो जमीन पर, तो अलग अलग प्रकार के बीज बोते हो, पर जमीन एकदम सूखी होगी तो बीज अंकुर नहीं देगा कि देगा? एकदम टोटल ही जमीन सूखी हो, बालू, जैसे बालू खरीद करके लाते हैं कि नहीं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो एकदम सूखी रहती है, तो वहाँ बीज बो दोगे आप तो वहाँ से अंकुर नहीं पैदा होगा। पर यदि उसी बालू में आप पानी डालते रहोगे तो अंकुर दे देता है। पर अंकुर पैदा होने में अंकुर तो कारण है ही, अंकुर पैदा होने में बीज तो कारण है ही, बिना बीज का अंकुर थोड़ा ही होगा कि होगा। पर जब तक आपने पानी नहीं डाला तब तक बीज अंकुर नहीं दिया है ना। अच्छा, जब बीज से अंकुर पैदा हुआ, जैसा बीज था वैसा अंकुर पैदा होता है ना। आम का होगा तो आम का अंकुर, धान का होगा तो धान का अंकुर, ऐसे करता। पहले पानी नहीं था तब अंकुर नहीं आया, पानी हुआ तो अंकुर पैदा हुआ। तो
आप अंकुर से ऐसा, पानी से ऐसा क्यों नहीं कहते कि भले ही मैंने धान का बीज बोया हो, पर तुम्हें चाहिए था कि तुम गेहूं पैदा कर देते, गेहूं का अंकुर पैदा होता। ऐसे आप धान के बीज से शिकायत करते हैं कि नहीं करते? पानी से शिकायत करते? मैंने भले ही धान का बीज बोया हो, हे जल तुमने गेहूं का अंकुर पैदा क्यों नहीं किया? आप क्या जल से कोई शिकायत करते हो? क्यों? हाँ, जैसा आपने बोया है वैसा हमको मिलेगा, हमको पता है। पर जो आपने बोया बिना पानी का हुआ क्या? नहीं हुआ, पानी से हुआ है। अब बीज के अनुकूल अंकुर पैदा हुआ, पर पानी भी सहयोगी है। पर फिर भी आप उस बीज से दिए हुए अंकुर को लेकर के बीज से नहीं झगड़ते, अब पानी से नहीं झगड़ते कि तुमने जो है, भले हमने धान का बीज बोया हो, गेहूं का अंकुर क्यों नहीं दिया। ये सामान्य कारण है। मूल कारण गेहूं के बीज से गेहूं के अंकुर पैदा होने में गेहूं का अंकुर ही कारण है, जल नहीं। क्योंकि जल तो सामान्य कारण है, जैसा जैसा बीज होगा वैसा वैसा अंकुर देगा, जल बढ़ा देगा बस। तो उसी तरह से जैसा हमने बोया है परमात्मा वैसा ही देता है। तो इसीलिए सिद्धि और असिद्धि, फल सिद्धि और फल की असिद्धि में निर्विकार रहता है, पर अपने कर्तव्य पर कोताही नहीं बरतता। कर्तव्य तो सही ढंग से करेगा, क्योंकि फल की सिद्धि और असिद्धि में मेरा हाथ में नहीं है। मतलब पुरुषार्थ। हाँ, आपने देखा तो नहीं कि सफलता होगी कि नहीं होगी, तो पुरुषार्थ तो करेगा ही व्यक्ति। बारंबार असफल होने के बाद भी व्यक्ति प्रयास करता है, बारंबार असफल होने के बाद भी। हमें एक व्यक्ति मिला 11वीं बार में पीएससी पास किया उसने। क्या पीएससी बोलते हैं क्या? पीसीएस, और पीसीएस पास किया 11वीं बार में जाकर। कितना हिम्मत रखा। और हमारे एक व्यक्ति है सीए फाइनल में 6 बार रुकने के बाद पास किया, 6ठी बार में। और कितने लोग ऐसे मिले मेरे को, और भी लोग मिले। तो यानी कि ये अपने सिद्धि और असिद्धि के विषय में परमात्मा के हाथ में है। बहुत बार बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। अब हाँ, प्रारब्ध जैसा होता है उसके अनुसार पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ के बिना तो नहीं होगा, दोनों मिलते हैं। पर पुरुषार्थ प्रारब्ध फल के विषय में प्रारब्ध बलवत्तर है, पर पुरुषार्थ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि संस्कार प्रारब्ध के जो संस्कार पड़े हैं वो उसी ढंग से पुरुषार्थ है, उससे कराएंगे। यही बात है, यही बात। और दूसरी बात है, वो तो अपने जगह है ही, पर आप पुरुषार्थ भी कर सकते हो शास्त्रीय बन करके, है ना। प्रारब्ध तो अपना खेल करेगा, पर आप पुरुषार्थ भी कर सकते हो। पुरुषार्थ करने में आपको कोई रोक नहीं है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपके प्रारब्ध में धन नहीं है, किसी के प्रारब्ध में धन नहीं है, तो आप कार्य क्रिया करना चाहो तो कर सकते हो। आप कनकधारा स्तोत्रम का अनुष्ठान करना चाहो तो कर सकते हो, या कुछ दूसरे अनुष्ठान विशेष आप स्वयं, या आपके पास धन संपत्ति हो, थोड़ा सा शास्त्रीय बुद्धि हो, करना चाहो तो आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो एक नया पुरुषार्थ आप कर सकते हो, पर भोग को तो भोगना ही भोगना है, वो भोगे बिना निवृत्त नहीं होगा। जो प्रारब्ध है वो आएगा। पुरुषार्थ 2 प्रकार से मानते हैं, या तो आए हुए प्रारब्ध के भोग में राग द्वेष न करना ये पुरुषार्थ है, और एक पुरुषार्थ के शास्त्रीय बन करके प्रवृत्त होना।
एक तो प्रारब्धाधीन संस्कारों से प्रवृत्त होना, जैसे पशु अपने संस्कारों से प्रवृत्त होता है। पशु कोई शास्त्र से प्रवृत्त नहीं होता, पशु कोई आपके उपदेश से प्रवृत्त नहीं होता, पर पशु अपने संस्कारों से, वासनाओं से प्रवृत्त होता है। पर मनुष्य उपदेशों से प्रवृत्त होता है, क्रियाओं में, कार्यों में, और शास्त्रीय वचन श्रवण करके उसी ढंग से प्रवृत्त होता है ना। प्रारब्ध भोग देने में हेतु होता है, और प्रारब्ध के अनुकूल जो संस्कार है आपको उसी ढंग से प्रवृत्त कराएंगे भोग के प्रति। पर नए पुरुषार्थ के लिए आप प्रयास कर सकते हो शास्त्रीय बनकर। वो शास्त्र में ऐसी बात लिखी है तो हम क्यों नहीं प्रयास करें। प्रारब्ध भोग देने में कारण है, रुकावट में कारण नहीं है। भोग काल में आप दूसरा हो सकता नहीं कर सकें, ये हो सकता है, पर शास्त्रीय बन करके बहुत चीज़ों से प्रवृत्त, व्यक्ति मोह से प्रवृत्त होता है, राग द्वेष से प्रवृत्त होता है, क्रोध से प्रवृत्त होता है, शास्त्र से प्रवृत्त होता है, कई चीज़ प्रवृत्ति के प्रति हेतु बन जाते हैं। गलत कर्म के प्रति पुरुषार्थ का हेतु बन जाएगा काम। हाँ, गलत कर्म के प्रति पुरुषार्थ हो जाएगा उसका। माने यदि गलत फल उसको पाना है तो पहले से गलत करके आया है तो उसकी वासनाएं हैं उसके भीतर में, तो वो फल यदि फलोन्मुख हो चुका है तो उसका संस्कार, वो जो गलत फल मिलना है उसके अनुकूल कार्य में प्रवृत्त करा देगी उसको। शास्त्रीय जो बोल रहे कि प्रवृत्ति है फिर तो उसकी बाधा हो गई। हाँ, उतने जब तक फल काल रहेगा, वो तो हमने बताया ना, जब तक फल काल रहेगा तो फल काल में आपको उतने देर तक तो बाधा रहेगी ही। जैसे मान लो किसी का हाथ पैर टूटने का, दुख भोगने का प्रारब्ध आया, दुख भोग रहा है, हाथ टूट रहा, तो अनुसरण कैसे करेगा? उतने देर तक नहीं कर सकता वो। जैसे दुर्योधन कहता है जानामि धर्म न समे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न समे निवृत्ति, केनापि केनेन हृदय स्थितेन। उसका तात्पर्य इतना ही है कि कोई ऐसा प्रबल प्रारब्ध है मेरे भीतर जो मेरे को बदलने नहीं देता, पर स्वभाववादी है ना, वो संस्कारों से ही प्रवृत्त हो रहा है, जान करके भी। क्योंकि वो जैसे बच्चे होते हैं भयंकर क्रोधी होते हैं, बहुत सी माताएं ले आती है बच्चों को, हमारा बहुत गुस्सा आता है। चलो बच्चों को तो पता नहीं होगा, पर समझदार व्यक्ति को शास्त्र पता होता है कि नहीं? शास्त्र का पता होता है भी, इस प्रवृत्ति के हेतु शास्त्र भी बनता है, तो शास्त्र को लेकर के प्रवृत्त हो जाए ना, वो क्या दिक्कत है? जिन्होंने पढ़ाया उनको भी उन्होंने ही पढ़ाया, समर्थ गुरु थे। कौन? दुर्योधन को और युधिष्ठिर को। इनकी जो प्रवृत्ति नहीं, तो वो वासनाएं काम कर रही है ना उसकी, दुर्योधन की। वो पढ़ते समय भी वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो समर्पण, वो विश्वास दुर्योधन में नहीं था, जो दूसरे शिष्यों में था। ऐसे संस्कार लेकर के वो आया है, पर शास्त्रज्ञ था, शास्त्र को जानता था, पर शास्त्र को जानने पर भी शास्त्र को तजब्बो नहीं देता था, और उनको ही तजब्बो देता था ज़्यादातर वो। पर मान लो कि शास्त्रीय ज्ञान को महत्व यदि दिया जाए, देना चाहे तो दे सकता है वो, पर महत्व नहीं देता, क्योंकि वो ऐसे संस्कारों को लेकर के आया है। मेरे कहने का मतलब, आप उस क्षेत्रों में से पुरुषार्थ करना चाहते हो शास्त्रीय ढंग से प्रवृत्त होकर के, तो कर सकते हो, पर यदि उसमें भी आप ध्यान नहीं देते, जैसे बहुत बार क्या होता है, एक दूसरे में राग द्वेष है ना, और शास्त्र पढ़ते रहते, शास्त्र से सुनते रहते, पर मिटाना नहीं चाहते। अरे आप मिटाना चाहोगे, क्यों नहीं मिटेगा? आपने पहले हथियार डाल दिया, हथियार क्या डाला? द्वेष करने में ही रुचि आती है, द्वेष करने में ही रस मिलता है, जबकि उपाय पता है कि थोड़ा सा झुक जाएं तो उस बंधन से हम बाहर आ सकते हैं, पर झुकना को उसको पसंद नहीं है, दबना उसको पसंद नहीं है।
माने आप पूर्व संस्कारों से, वासनाओं से, स्वभाव से आप प्रवृत्त होना चाहते हो, तो शास्त्र को प्रवृत्ति के हेतु बनाओ। अपनी गलती भी नहीं मानने को तैयार है। हाँ, नहीं मानता है, जबकि शास्त्र तो गलत नहीं है ना, पर मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे नहीं कि नहीं समझता है, समझता है वो, पर चाहे तो शास्त्रीय बन करके बदल सकता है। इसलिए भोग तो आप नहीं बदल सकते, पर संस्कारों को आप बदल सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ पर संस्कार का परिवर्तन कहा गया, भोग का नहीं। प्रारब्ध से भोग मिलेगा, वो भी 3 स्तर है, उत्तम मतलब तीव्र प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध, अधम प्रारब्ध। उसमें पहले के 2 प्रारब्धों को आप उपायों से इधर उधर कर सकते हो, पर तीव्र प्रारब्ध होगा तो नहीं हटा सकते। यदि मध्यम और अधम प्रारब्ध को इधर उधर उपाय से कर सकते हो, तो फिर शास्त्रीय उपायों से आप अपने कमियों को, चलो कमियां मिलती रहे, शास्त्रीय से आप अच्छाई क्यों नहीं कर सकते हो? जब हम प्रारब्ध जैसी चीज़ों को बदल सकते हैं तीव्र को छोड़ करके, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते? पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शास्त्र में समर्पित होना पड़ेगा, शास्त्र ज्ञा को प्रधानता देनी पड़ेगी। क्या करना क्या न करना, प्रेरणा तो प्रारब्ध ही कर रहा होगा। प्रेरणा नहीं, प्रारब्ध भोग देता है, केवल आपके प्रवृत्ति में हेतु नहीं होता, भोग के प्रति हेतु होता है प्रारब्ध। और संस्कार बदले जा सकते हैं। क्षणिक खाली प्रवृत्ति कराता है, हाँ, भोग देने के अनुकूल प्रवृत्ति कराता है वो। इसलिए संस्कारों का क्षय होना और संस्कारों में बदलाव आना है तो शास्त्र बता ही रहा है। हम पुरुषार्थ करें तो क्यों नहीं होगा? जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है और निरंतर उसको सत्संग में बैठाओ जहाँ कोई चोरी का माहौल नहीं है, पर बदल जाएगा ना कि नहीं बदलेगा? सुन करके बदल, उसको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, कर रहा है, अंदर अंदर अव्यक्त रूप से कर रहा है वो। इसलिए संस्कार बदलना चाहिए, ये बोलते हैं कि नहीं? और जब अच्छे संस्कार आपके मात्रा में प्रचुर हो जाएंगे तो बुरे संस्कार रहा करके भी ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते। तो इसलिए सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में कैसा होता है? निर्विकार होता है। ठीक है, प्रारब्ध का भोग होगा, सफलता होगी, नहीं होगा असफलता होगी, उसमें ज़्यादा टेंशन में नहीं आता हूँ, क्योंकि ये जो करता है मुक्त संग है ना, आसक्ति शून्य हो। अच्छा, क्योंकि सफलता असफलता तो मिल ही रही है, हर किसी को मिल रही है। अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारा बस थोड़े से मार्क से रुक जाता है। हम कहते थोड़ा से ज़्यादा मार्क्स क्यों नहीं आते? 1 मार्क 2 मार्क से रुक जाता है। उनका 1 मार्क्स 2 मार्क्स ज़्यादा क्यों नहीं आते? है ना, कोई हमारा शत्रु तो बैठा नहीं होगा वहाँ पर। जो पैरामीटर है उनका नंबर देने का, उसी हिसाब से दे रहे होंगे, तो हम उसमें खड़े नहीं उतर पाए तो हम फेल हो गए। और जो उतर पाए वो पास हो गए, उतना नंबर से पास हो गए, या ज़्यादा नंबर ला करके अच्छा रैंक के साथ पास हो गए। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि कर्ता सात्विक उच्यते। तो इस प्रकार का जो कर्ता वो सात्विक कहलाता है। ये तो सात्विक कर्ता की बात हुई। और अब राजस कर्ता और तामस कर्ता महाराज किसको बोलते हैं, ये भी जानने लायक है। हम सात्विक करता है कि हम राजस करता है कि हम तामस करता है, कैसे है? अब ये देख करके हमको अपने आप को बदलना है, अपने आप को मिलान करनी है। एक मोबाइल लेने के लिए बाजार गए, अब कैश दे करके मोबाइल खरीद रहे थे, तो कैश कितना है जेब में उतना ध्यान नहीं था। तो मोबाइल वालों ने कहा महाराज 20,000 का है। तो अब क्या करते हो, निकाल करके फिर पैसा देखते हो 20,000 है,
दे करके मोबाइल ले लेते हो, और उससे ज़्यादा पैसा आए तो फिर जेब में रख लेते हो, कुछ पैसे ज़्यादा से रख लिया। अब कोई चीज़ खरीद रही थी, फिर आप देखोगे, सामने वाले से पूछा कितना है, कहते इतना। अब जेब में पैसा देखो कि नहीं। तो उसी तरह से शास्त्र तो कह दिया मुक्त संगो नाम वादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उचित। महाराज मैं सात्विक हूँ कि राजसिक हूँ, तामसिक क्या हूँ? करता तो हूँ, क्यों अहंकारी हूँ, अहम बदनशील हूँ, नेचर है मेरा, स्वभाव बना हुआ है, शील माने स्वभाव। तो मैं क्या हूँ? तो ये देख लिया। मुक्त आसंग को सात्विक कर्ता कहते हैं। मुक्त आसंग हूँ क्या मैं? फल से, कर्मों से विनिमुक्त आसक्ति हो गई हो, ऐसा हूँ नहीं हूँ। और अनहमवादी है ना, अहम बदनशील वाला नहीं हो क्या? कहने का तो आ ही जाता है। और धृति उत्साह से समन्वित हूँ। असिद्ध सिद्धि के विषय में, असिद्धि के विषय में निर्विकार हूँ। हाँ, सिद्धि और असिद्धि के विषय में निर्विकार हूँ क्या? तो बस अब ये आत्मावलोकन करने की जरूरत है। यदि मान लीजिए कि यदि ये ठीक है आपके जीवन में, तो आप शुद्ध सात्विक करता हो। यदि ऐसा नहीं है तो अब दूसरा पैरामीटर दिया जा रहा है, राजस और तामस का। अब देख लेना उसी में से कहीं ऐसा हम तो नहीं है। राग कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित। ये 6 विशेषण दिए। 4 विशेषण थे सात्विक कर्ता के, मुक्त संग, अनामवादी, धृति उत्साह समन्वित, सिद्धि सिद्ध निर्विकार। अब 6 के 4 थे, उसको कितने हो गए? उसके 6 विशेषण दिए। ये जरा ज़्यादा संख्या में, ये सात्विक कर्ता की अपेक्षा ये ज़्यादा, राजसिक कर्ता की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए संख्या बढ़ गई, विशेषण भी बढ़ गए इनका। रागी, रागो अस्ति अस्मिन् इति रागी, जिसमें राग हो। राग माने क्या है? चीज़ों को पाने की अभिलाषा, इसी को राग बोलते हैं कि नहीं? चीज़ों को, चीज़ों से जो पदार्थ भावना वस्तु के साथ हमको जुड़े रखती है कि मुझे मिले, पाया जाए, इसको कहते हैं राग, आसक्ति। रंजित, जो राग का मतलब होता है कि आपके चित्त को रंजित कर देता है वो। जैसे हम लोग सफ़ेद कपड़ा ले करके फिर उसमें एक काशाय माने गेरुआ रंग डाल देते हैं, तो ये रक्त कर देता है, रंजित कर देता है, काशायांबर बना देता है। उसी तरह से राग आपके मन को तो रंजित कर देता है। राग आपके मन को क्या करता है? रंजित कर देता है। हाँ, तो जैसे कि एक लाल रंग किसी वस्तु में डाल दिया जाए तो वस्तु को भी लालिमा से विशिष्ट कर देता है, उसी तरह से अंतःकरणगत जो धर्म है राग, अंतःकरण को बिल्कुल रंजित कर देता है और उसके साथ तादात्म्य संबंध बना करके जो बैठा चेतन है वो भी अपने आप को रंजित महसूस करने लगता है। जैसे मन की दशा हुई वैसी दशा इसकी हुई। ध्यायति व लेलायति व, बुद्धि ध्यान करती है तो आप भी ध्यान करते हुए से लगने लगे।
बुद्धि चेष्टा करती है तो आप भी चेष्टा करते हुए से लगे। न तो आप ध्यान करने वाले हो, न आप चेष्टा करने वाले हो, न आप रागी हो, न आप किसी से द्वेष रखने वाले हो। आप तो आत्मरूप सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। पर नहीं, वो राग इतनी विशेषता वाला होता है कि उसको रंजित कर देता है। इसीलिए चैतन्य स्वयं अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। अंतकण से मिल करके फिर रागी बन जाता है। रागी अंतकण से मिल करके अपने आप का जो स्वभाव है वो स्वभाव से बिल्कुल विपरीत सा दिखने लगता है, हालांकि उसमें कुछ हुआ नहीं है। चैतन्य में राग द्वेष पहुँच ही नहीं सकते। तत्र अध्यस्तेन गुणेन दोषेण वा स आत्मा न किंचित भी संबध्यते। अध्यस्त वस्तु के गुण या दोष से अधिष्ठानभूत जो आत्मा है वो जरा भी लिप्त नहीं होता कभी भी। जिस तरह से हमको रज्जु में सर्प दिखा, रज्जु नहीं दिखा तो उसी रज्जु में सर्प दिखा। जैसे सर्प दिखा, अब सर्प तो हमेशा कोई ना कोई जहर वाला होता ही है, तो रस्सी में दिखा हुआ सर्प है ना, भ्रांत सर्प है। तो भ्रांत सर्प माने सर्प है ही नहीं, रज्जु ही उस रूप में दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए ये जो रज्जु में सर्प दिखा है कि नहीं, रज्जु में सर्प है भाई। जहाँ रज्जु हो वहाँ सांप दिखे तो है तो रज्जु, वहाँ सांप दिख रहा है, पर सांप है ही नहीं वहाँ, पर दिख रहा है। पर रज्जु नहीं दिख रही है तो रज्जु सांप के रूप में ही दिखती है। अब आप इतना घबरा गए हो कि वो जो टेढ़ी मेढ़ी होकर के पड़ी हुई रज्जु रस्सी थी वही कभी कभी फुफकारती हुई से लगने लगी आपको। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि चलने भी लग गई है, वो चलने भी लग गई, ऐसा दिखने लग जाता है डर के मारे। और थोड़ी देर और बारीकी से देखो तो दो जीव होते हैं ना सांप के, कामड़े चाटने के चक्कर में कहते उषा से फट गया, जीभ फट गई तो फिर कट गई तो दो जीव दिखाई पड़ते कहते। तो हो सकता है कि उसका जो मुख से बाहर निकलती हुई जीभ भी दिखाई पड़ने लग जावे, पर सांप है क्या वहाँ? नहीं है। देखो भ्रम से सब कुछ हो रहा है। जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ सकती है, पर यदि दिखती है तो भ्रम कहलाता है। तो उसी तरह से आत्मा में कुछ भी नहीं है। अध्यस्ते न गुणे न दोषे न वा अधिष्ठानम न किंचित संबध्यते, परंतु उसमें जो गुण दोष है उसके साथ संबंध मान लेने से कल्पित संबंध बताते। कल्पित अपने आप को ही रागी, द्वेषी, क्रोधी, कामी ऐसा बनाता। सही में अभ्यास होता है आत्मा का बुद्धि में? अभ्यास सही का मतलब क्या होता है, गलत का मतलब क्या होता है? अब आप विचार करो अध्यास है कि नहीं है। आप क्या मानते हो अपने आप को? जी अमर मानते हो? भूखा प्यासा मानते हो कि नहीं मानते हो? बंधन में हो कि मुक्त हो क्या मानते हो? है कि नहीं? भय डर लगता है कि नहीं लगता है क्या मानते हो? ईर्ष्या होती है कि नहीं होती? क्रोध होता है कि नहीं होता है? हैं? लोभ होता है कि नहीं होता है? देख लो, तब पता लग जाएगा कि सचमुच अध्यास होता है कि नहीं होता। अध्यास का मतलब भ्रम। भ्रम है तो सचमुच क्या आता है उसमें? जब भ्रम है तो सचमुच जैसा क्या बात है? भ्रम तो भ्रम ही होता है। अरे भ्रम बोल रहे हो आप, सचमुच बोल रहे हो। बोल भी रहे हो और कहते हो कि मेरे मुख में जीभ ही नहीं है। अब स्पष्ट शब्दोच्चारण भी कर रहे हो और कह रहे हो मेरे मुख में जीभ नहीं है कि नहीं? का ये बच्चे किसके? कहते ब्रह्मचारी के। क्या बोले?
ये बच्चे किसके है? तो ब्रह्मचारी के। और ये विशाल बड़े बड़े आश्रम किसके है? त्यागी जी के। और तीसरा क्या है? अल्लाह का हल्ला कहाँ होता है? कहते मौनी जी के यहाँ पर। हल्ला कहाँ है? कहते हैं मौनी जी के यहाँ पर। अब मौनी है तो हल्ला कैसा? ब्रह्मचारी तो बच्चे कैसे? त्यागी है तो विशाल विशाल आश्रम कैसा? ये बदल तो व्याघात है। बोलते हुए विरुद्ध बोल जाना। यदि मेरे मुख में जीव नहीं तो मैं बोल कैसे रहा हूँ स्पष्ट रूप से? इसलिए सचमुच भ्रम कुछ नहीं होता, पर असचमुच भ्रम तो है ही ना। यथार्थ नहीं है पर है ना, लगता तो है पर यथार्थ में भ्रम होता नहीं है, सचमुच भ्रम होता नहीं है। इसलिए असचमुच ही भ्रम है वो, उतना प्रगाढ़ है कि सचमुच लग रहा है। 100 बार किसी झूठ को दोहराओ ना तो सच सच लगने लगता है बारंबार। पहले आप एड देखते हैं मोबाइल पर, क्या नाम, टीवी पर, तो आपको पहले उपेक्षा बुद्धि हो जाती है, फालतू दिखा रहे हैं। बारंबार देखते एक दिन कहता चलो देख तो लो। हाँ, अलमारी से पैसा निकाल करके चले जाते हो खरीदने, उनका काम पूरा हो गया। जो आपको बारंबार देख रहे थे ना, आपके दिमाग को खरीद लिया उन्होंने। माने एड दिखाने का मतलब यही होता है ना कि आपके ब्रेन को डाइवर्ट किया जाए, अन्य चीज़ इसमें लाया जाए, तो ये हो गया, उसमें सफल हो गए। तो इसीलिए झूठ भी सच लगने लगता है। इसी तरह से हम लोगों को भी झूठ सच लगने लग गया। मैं ब्राह्मण हूँ, सच बात है। पुरुष हूँ, कहते सच बात है। कहते स्त्री हूँ तो सच बात है। पति हूँ तो सच है, पत्नी हूँ तो सच है। मैं फलाना हूँ तो सच है, ठिकाना हूँ तो सच है। यथार्थ में ये है कि आपको चाहिए नहीं, है कि नहीं? भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, सवैन देव सुरमर्त्य तिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्मण सन्न चासन निषेधशेषो जयता दशेष। सब कुछ हटा देने के बाद जो बचा रहेगा वो अशेष है, संपूर्ण है, पूर्ण मद। उसकी हम जयकार करते हैं, हम जयकार करते है कि नहीं? तो रागी एकदम अंतकड़ रंजित हो जाता है। कोई बार बार नोचता है, टोकता है, बोल देता है ना, बार बार कहा देता है, हाँ? तो झुंझलाहट पैदा हो जाती है कि नहीं? अंदर से नहीं आती है। उस समय आना चाहिए कि अरे मनीराम, गड़बड़ तेरे में हो रही है तो मेरे में डाल रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे किसी ने बता दे, बार बार बोल दिया तो मन में आ ही जाता है। उस समय देखो मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रतिरोध करो इस जानबूझ करके, सावधानी के साथ खुजाओ तो सावधानी के साथ कि मैं खुजा रहा हूँ। अंगुली हिले तो सावधानी के साथ कि मेरा हाथ हिल रहा है। बेहोशी में ना हिले, बेहोशी में ना हो। बौद्ध दर्शन में ये है, हर क्षण ध्यान है पर जान करके। पर मच्छर काट दिया, बोलने के चक्कर में पता ही नहीं लगा, खुजाता गया। है कि नहीं? तो इसीलिए वो चीज़ पता नहीं कहाँ से आ जाती है। किसी ने अपमान कर दिया तो कहाँ से आ जाती है। किसी ने प्रशंसा कर दिया, हाँ हम लोग कुछ है, अच्छे हैं, ठीक है, नहीं, वो झटित ही आ जाता है चेहरे में। आप छुपाने की कोशिश करते हो, मुस्कान देख रहे, स्माइल बोलते हैं क्या? आप स्माइल दे करके छुपाने की कोशिश करते हो। थोड़ा सा टारगेट करके कुछ बोल दो ना,
हाँ ये फलाना ऐसा 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 है, हाँ क्या बात करते हैं। झट से वो अंदर आ जाता है तो छुपाने के लिए स्माइल देता है, नहीं देता है। आप नॉर्मल होकर के देखो ना, आप सादे के तो अंतर्मुख होकर के देखते हैं, हाँ मनीराम कैसा लग रहा है तेरे को, हाँ मेरे में तो कुछ है ही नहीं, तेरे में गड़बड़ है, तो मेरे में फेंकने की कोशिश करता है। गेंद भगवान के पाले में फेंकने की कोशिश करता है, आत्मा के पाले में डालने की कोशिश करता है। तेरे शिष्य में मेरा संबंध नहीं, तेरा और मेरा कोई संबंध ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये भाव तेरे में पैदा हो रहा है, मेरे में थोड़े है, मेरे में क्यों डाल रहा है। मैं तो इन सब चीज़ से निर्विशेष हूँ, अलग हूँ, हट करके हूँ, नहीं। जैसे इस मन में पैदा हो जाता तो मेरे मन में नहीं आता है, तो फिर यहाँ के मन में पैदा हो गया तो मेरे में क्यों आना चाहिए। यदि ये भाव में स्थित हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया, परंतु इतना आसानी से नहीं आता। बोलना कितना आसान है पर उसको पालन करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े धाकड़ भी फेल हो जाते हैं यहाँ आकर के, बड़े बड़े वेदांती भी फेल हो जाते हैं। अब बुखार आते ही मुश्किल हो जाता है, बीमारी आते ही मुश्किल हो जाता है। मैं बीमार हूँ महाराज, कमज़ोर हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ, दुबला हो गया हूँ, लेकिन बीमार हूँ, अब क्या करें महाराज, कुछ नहीं हो रहा है, मर रहा हूँ। भले लोगों के बीच में ना बोले पर अंदर क्या महसूस करता है अकेले में। अब हमेशा तो लोग नहीं रहते हैं ना, जब अकेले में होता है क्या पाया क्या खोया है, अब तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लोग उस समय बोलते थे नर्मदा परिक्रमा करो करो करो, भगत जगत के चक्कर में नर्मदा परिक्रमा में नहीं गए। वो कहते रहे कि महाराज आप आइए, बस उनके चक्कर में नर्मदा परिक्रमा ही छोड़ दिया हमने, है कि नहीं। तो अब देखो परिक्रमा क्या होता, तो पुण्यार्जन होता, भगवान से निष्ठा बनती तो छूट गया। तो उस समय जो फीलिंग होती है अकेले में तो बड़ी विलक्षण होती। तो रागी और कर्म फल प्रेप्सु, और कर्म फल को चाहता है वो तो कर्म फल में सिद्ध निर्विकार है। ये कहते हैं मेरे को चाहिए, मैंने किया है, मेरे को मिलनी चाहिए। अरे भगवान कहते भाई फल सिद्धि में निर्विकार रहो, तो भगवान कहते कि मेरे को तो चाहिए ना, हमारे बाल बच्चे हैं महाराज, हमारे उनके प्रति कर्तव्य है। वो उदार मना नहीं बन पाता, उदार मना नहीं बन पाता। कर्म फल के पाने की इच्छा रखे बिना वो चलता नहीं। और केवल अपना ही नहीं, उसने देखा कि दूसरे की चीज़ भी अच्छी है तो लूटने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश करता है। एक दूसरे को अच्छी लग जाए तो वो चुपके से उसको गायब करने में भी उसको संकोच नहीं होता। कितने बार जो भी चीज़ उसको अच्छी लगे दूसरे की, वो झापड़ने में कोई दोस्तों की कमी थोड़ी है उसमें। चोरी करनी चाहे जारी करनी चाहे, भ्रष्टाचार करना चाहिए और हत्या भी करना चाहे तो पीछे नहीं हटता। इसीलिए कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धा माने लोभी है, लोभी दूसरे का धन चाहता है कि नहीं। वो जितना भी मिले उसको पर्याप्त अलग बुद्धि नहीं होती है। निस्वष्टि शतम, जिसके पास कुछ नहीं है और 100 चाहता है, और जिसके पास 100 वो 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 10,000 चाहता है, और 10,000 वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़ चाहता है। तृष्णा अवधि को गता, तृष्णा की अवधि कहाँ जा कर के पूरा होगी। तो भारतीय जी लिखते हैं कि तृष्णा की अवधि कहाँ जा कर के पूरी होगी, यहाँ जा कर के ख़त्म होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए बेहतर वैराग्य है, क्या है, तो वैराग्य है। वैराग्य में वा भयम भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम भयम तात भयम।
रूपे जराया भयम भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम गुणे खल भयम। आगे कुछ है बीच में, शास्त्रेवादि भयम, ऐसा कुछ है, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम शंभो पदम निर्भयम वैराग्यमेव भयम। सब तो जितने भी चीज़ है सब भय से ग्रस्त है। यदि निर्भयता है तो वैराग्य है, या शंभु का पद निर्भय है, ऐसा बोलते हैं। तो लुब्ध आदमी जितना होता है वो हमेशा भय में भय रहता है उसको। अब क्या करता है कोई पता नहीं। और हिंसात्मक, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का स्वभाव होता है इसको। अब हाँ, ये जो है ना, ये जो लुब्ध जो होता है, परद्रव्येषु संजात तृष्णा, अपने में ही संतुष्ट है तो लुब्ध नहीं कहा जाएगा, पर दूसरे के संपत्ति में उसको जो है ना तृष्णा पैदा हो गई वो। और सबसे बड़ा तीर्थादौ स्वद्रव्य अपरित्यागिगा, ये भी लुब्ध कहते हैं, इसको भी लोभी कहते हैं। तीर्थादि में जा कर के कंजूसी करते हैं। हाँ, किसी तीर्थ में गए तो भगवान को माला चढ़ाना चाहिए, हाँ भाई थोड़ा सा दान पेटी में डाल दो, वहाँ काम होता है, कुछ होता है। दान पेटी में गया, व्यक्ति में गया तो हो सकता है व्यक्ति की जेब में जाए, पता नहीं क्या करेगा। दान पेटी में तो उसके उपयोग में आ सकता है, संभावना बनती है। तो स्वद्रव्य अपरित्याग तीर्थादौ, तीर्थादि में जाकर के अपने द्रव्य का परित्याग नहीं करता, और परद्रव्यों में लालच रखता है। कभी दूसरे की ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है, जो भी उसको अच्छा लगे। हाँ, कभी किसी की बिल्डिंगें हड़पने की कोशिश में रखता है। तो अब आजकल तो करीब करीब ऐसे ही होता है ना, बहुत बार। जैसे कंपनियों में जो अच्छे कार्यकर्ता काम करने वाले लोग होते हैं तो एक दूसरा ऑफर दे करके बुलाते हैं कि नहीं, आप वहाँ काम करो ना, मेरे में आप करो, हम इतना पैसा बढ़ा करके देंगे। सभी ऐसा करते हैं। और हिंसात्मक को, हिंसा का मतलब होता है पर पीड़ा करणम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। हिंसा का मतलब है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। मनसा वचसा कर्मणा, जो सात्विक होता है करता, वो ऐसा कुछ नहीं सोचता, पर जो राजसिक करता होता है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना चाहता है। सात्विक करता दूसरों को मेरे से कष्ट न हो, ये कोशिश करता है। यदि कष्ट हो रहा है तो उसको कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है। पर राजसिक होगा तो कोई बात नहीं, मेरे को जितना इसने कष्ट पहुंचाया है ना, और ज़्यादा इसको मिलना चाहिए, भगवान इसको और ज़्यादा दे दो। ये राजसिक कर्ता का, ये आगे नहीं बढ़ता। फिर दूसरे के प्रति असत भावना का जो आपका संकल्प है, तो वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। उसको तो हो सकता है कि पहुंचाए कि ना पहुंचाए, पर आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपने अपने मन में एक कालिख और पोत ली। क्या कर दिया? एक कालिख और पोत लिया आपने, वो संस्कार मजबूत बनाया। ऐसे ही 2 4 10 संस्कार और बन जाएंगे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी और मजबूती से। इसको मिटाना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, इसको बढ़ाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होता। आप कितना अपने भीतर की कमियों को मिटा रहे हो, हटा रहे हो, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कितना बढ़ा रहे हो द्वेष, दुश्मनी, ये नहीं है। ये मनुष्य जीवन को आप और नरक में ले जा रहे हो। अभी तक जितना नरक में था उससे भी ज़्यादा नरक में, ततो भूयैव तमो यौ संभूत्यामृता, उससे भी ज़्यादा नरक में वो चला जाता है। हिंसात्मक को, अशुचि, अपवित्र है, बाहर भीतर दोनों जगह से अपवित्र है। बाहर की शुद्धि मृत जलाभ्याम होती है, मिट्टी का और जल से। इसलिए हमारे महाराज जी क्या करते थे, उस समय हैंड वॉश कम आता था। साबुन लगाया,
फिर मिट्टी थोड़ा सा रखते अलग, तो उस मिट्टी से फिर हाथ धोते। मिट्टी से पवित्रता बताई गई है, और साबुन से स्वच्छता होती है, सफाई होती है, और पवित्रता साबुन से नहीं होती, क्योंकि वही साबुन आप दूसरे दिन यूज़ करोगे, वही साबुन सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। पर मिट्टी मृत जलाभ्याम, ऐसा क्या रीठा भी होता था पहले, साबुन रीठी से, कपड़े रीठी से धोया करते थे। बाबा रामदेव जी बोलते हैं ना, रीठा पड़ा है कुछ कुछ उनके उसमें। तो पवित्रता मृत जलाभ्याम, बाह्य पवित्रता भवति मृत जलाभ्याम, बाह्य पवित्रता होती है मृत्तिका और जल से। और फिर यदि आसपास में कोई नदी हो, पवित्र नदी हो, तो उससे और ज़्यादा पवित्रता होती है। पर यह कि संकल्प रख लेना चाहिए कि जल में स्नान करके आने के बाद फिर बुरा नहीं सोचेंगे, ध्यान में आके बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं, तब होता है। और नहीं तो होता क्या है कि स्नान करते समय तो हाँ गंगे चे मने चे किया और बाहर आ गए, और बाहर जैसे बुराई के विषय में चिंतन करते हो, जो आपके पाप बाहर पे पेड़ पौधे में प्रतीक्षा करके बैठते हैं, है ना। क्योंकि गंगा जी में जाते तो ख़त्म हो जाते ना, नर्मदा जाते ख़त्म हो जाते, इसलिए बाहर बैठे रहते। और आप जैसे ही बुरा सोचते हो, उनकी कनेक्टिविटी बन जाती है वहाँ बुराइयों की। तो ये जो आपने बुरा सोचा वो खट से बुला लेता है, दोस्तों को बुला लेता है। जो कौवे नहीं बुलाते, एक कौवे को कहीं मरा हुआ कुछ मिला तो कहाँ करता है, दूसरे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो बुराइयाँ है, वो बुराइयाँ पुरानी जो बुराइयाँ खींच लेता है। कहते स्नान करके आया, फिर वैसे ही कैसे होगा, ढाक के 3 पात, हाँ ढाक के, क्या बोलते हैं, ढाक के 3 पात, पूरा मुहावरा गया है, ढाक के 3 पात, ऐसा कुछ बोलते हैं, ढाक के 3 पात, माने जैसा का तैसा, है ना। तो समझ क्या हो गया, उसको क्या पता है कि वो पाप चुपके से आकर के सवार हो गए इसके सिर पर, ये चक्कर होता है। तो इसीलिए कहते हैं ये पवित्रता है, ये बाह्य अपवित्रता है, और बाह्य और आंतर जो अपवित्रता है, कपट, झूठ, चोरी, जारी के भाव, कदाचार, दुराचार, हाँ व्यभिचार, ये जितने भी है ये आंतर अपवित्रता के साधन है, और इनका परित्याग कर देना। निरंतर शास्त्र का चिंतन करते रहना, शास्त्रीय संस्कारों से मन को ओतप्रोत करना, प्राणायाम करना। जैसे कोई विचार ऐसा आ गया, आप जब कर रहे थे भगवान का, परंतु जब से मन बाहर चला गया, कहीं दूसरी जगह चला गया जहाँ कोई मतलब नहीं था, कोई बुरी जगह नहीं गया, पर कहीं जाना के मतलब से गया, तो आप लंबा श्वास लेकर के एक बार प्राणायाम करिए। थोड़ी देर रोक लेना, जो इतना नहीं रोकना, गड़बड़ी दर्द हो गया तो फिर हमको दोष नहीं देना, फिर थोड़ी देर वो भाव शमित हो जाता है, तो प्राणायाम करने को बोलते हैं। और नहीं तो फिर प्राण को पूरा बाहर फेंक करके बैठे थोड़ी देर, तो उस भाव को न पकड़ने की कोशिश करना, प्राण को बाहर फेंको। और कोई भी भाव आक्रामक बन करके आता है तो इतना आप कर सकते हो, तो फिर थोड़ी देर, नहीं तो जिसके पास ओंकार है ओंकार का उच्चारण करो, जितने आप लंबा कर सकते पर आराम से इत्मीनान से आप श्वास खींच लो बाहर से, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ो और उस आवाज़ में ध्यान दो। तो ये पवित्रता धीरे धीरे प्राणायाम से, ये प्राणायाम ही एक तरह का दीर्घा प्राणायाम, दीर्घा प्रणव, ये प्राणायाम है। तो अशुचि पर ये नहीं करता है, इसीलिए क्या होता है, अपवित्र होता है।
हर्ष शोकान्वित, जैसे वहाँ पर क्या था, धृति उत्साह समन्वित था, यहाँ हर्ष वो श्रम लगा दिया है पूंछ पीछे से। अन्वित वहाँ भी है, सम्यकतया अन्वित, यहाँ केवल अन्वित है, हर्ष और शोक से जुड़ा हुआ है। या तो हर्ष रहेगा या तो शोक रहेगा, ये दोनों से परे नहीं जाता। कर्ता सात्विक राजस परिकीर्तिता, ऐसे जो करता है उसको क्या बोला गया, राजस बोला गया है। तो इस प्रकार का सात्विक और राजसिक कर्ता की चर्चा हुई। और अपने को अब ये जो बताया गया, रागे कर्म फल अप्रेपसुर लुब्धा हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता। अब देखो कि हम कैसे करता है, क्या सात्विक करता है, राजसिक करता है, अथवा नीचे बताएंगे अगले 28वें श्लोक में कि तामसिक करता कि अथवा तामसिक करता कैसे। तो ये आपके लक्षण बन जाते हैं। ये जो इस श्लोक के जो विशेषण बताए गए हैं कर्ताओं के, तो ये आपके लक्षण बन जाते हैं। तो आप किस लक्षण से लक्षित हो, किस लक्षण से आप जाने जा रहे हो, कहाँ आपकी पहुँच है। कुछ सात्विक आ रहे हैं, कुछ राजसिक आ रहे हैं, कुछ इस तरह की, फिर उसको क्या कहा है, तो मिक्स हो गया हो, उसको मिक्स हो गया हो। अब होता है, बहुत लोगों को होता है ऐसा। अब धीरे धीरे जो राजसिक भाव है उसको हटाने की कोशिश करना, सात्विक भाव आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है, पर वो तो परिमार्जित हुआ होगा ना, पता नहीं कितने जन्म से करता हुआ आ रहा है, तो कुछ भाव सात्विकता की ओर बढ़ गए। और राजसिक तमोगुणी भी हो सकते हैं, जो तमोगुणी की बात आगे आ रही है तो वो भी हो सकते हैं। भाई आप क्या कहते हो, जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो कुछ बच्चे मैथ से भागते हैं, कुछ बच्चे मैथ से भागते हैं, और कुछ बच्चे जो है ना, ये अंकगणित होता है और एक रेखागणित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री, और एक बीजगणित होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रा बोलते हैं उसको, अलजेब्रा और ज्योमेट्री और अंकगणित, ऐसे 3 चीज़ होती है ना। और कुछ बच्चे एक अंकगणित से डरते नहीं हैं उनको, पर अलजेब्रा से घबराते हैं, और कुछ दूसरे से घबराते हैं। तो आप क्या कहते हो कि उस पर फोकस रखो। बच्चों को ये बोलते होगे नहीं, यदि तुमको हिस्ट्री से डर लगता है क्योंकि सन याद नहीं रहता, तो उसको याद करने की कोशिश करो। और साइंस उसको अच्छा लगता है, मैथ्स उसको अच्छा लगता है, पर हिस्ट्री के सम्मत याद नहीं होते। कभी तुम ध्यान उसमें दो विशेष करके, तो तुम जानते ही जानते हो ना, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो उसी तरह की बात है, यदि कोई भाव सात्विक में आ गया तो चलो वो ठीक है, उसको बनाते हुए जो भाव राजसिक तामसिक है उनको क्या करना, सात्विकता की ओर उठाने के लिए कोशिश कर लेनी चाहिए। तब फिर धीरे धीरे वो जो दुर्गुण है राजसिक तामसिक वो छूट जाएंगे और आप कहाँ आएंगे, सात्विक भाव में आ जाएंगे। ओम